Hello, good morning students. Welcome to CC ऑनलाइन क्लास है एंड CC स्कूल। हम टॉपिक लेकर आए हैं 11th क्लास NCERT पॉलिटिकल साइंस। आप लोग पहले भी इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो बुक्स है उसका जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने पिछले कुछ फीचर्स के बारे में बात कर ली थी, फंक्शन के बारे में बात कर ली थी। तो देखिए हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में अभी आपने जो आपका जो टेस्ट लगा था उस टेस्ट में आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। इसके लिए आप थैंकफुली एंड अंडरस्टूड, आप समझ रहे हैं क्लास को, अच्छी बात है। साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको एक मैसेज और देना चाहूंगा कि अभी जब आप ऑनलाइन क्लासों से जुड़ चुके हैं, आपके एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स सर्किल के जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग अब भी उन्हें जानकारी नहीं है, तो आप उन्हें इंक्वायरी दें कि एडमिशन ओपन, तो वो स्कूल आके मिले, उन्हें एडमिशन करवाना चाहिए इस समय। जैसे कि 21 सितंबर को आप लोग देखिए यहाँ गवर्नमेंट्स की कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप अपने अभिभावक से कुछ इस तरह का गाइडलाइन वो कंफर्मेशन लेटर लेकर आप लोग स्कूल आ सकते हैं। तो सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग 21 तारीख को मिलते हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, आई होप मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उन लोगों को जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी इसका प्रॉफिट मिल सके ऑनलाइन क्लासों का। जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग कंटिन्यू ये सब चीजें दे रहे हैं, तो वो आके स्कूल में मिल सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। तो आप फोन कॉलिंग के जरिए या जैसे भी आप लोगों से उनकी मुलाकात होती है तो आप लोग इन क्लासों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आते हैं अभी टॉपिक पे ऊपर और चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, हमें डू यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के क्या क्या कार्य है, कैसे वो काम करता है। उसमें हमने पहला फंक्शन पढ़ लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंश्योरेज, कि हमारा जो संविधान है वो हम इसलिए मानते हैं कि वो हमें विश्वास दिलाता है, ट्रस्ट दिलाता है एंड तालमेल बिठाता है, ट्रस्ट दिलाता है एंड तालमेल बिठाता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स का एक सेट हमें प्रोवाइड करवाता है और इस बेसिक रूल्स की वजह से हम लोग सोसाइटी में बिना किसी डिस्प्यूट के साथ में रहते हैं। इसलिए जो फंक्शन पहला जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रायोरिटी सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ, हमें एक बेसिक रूल्स का फंडा देता है और उससे हम हमारे सार्वजनिक जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग फर्स्ट फंक्शन को समझ पाए हैं, पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा था द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई व्हाई हैज द पावर ऑफ मैन डिसीजन सोसाइटी। दूसरा हमें ये बताता है कि सोसाइटी में जो डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। तो ये आपने दूसरे फंक्शन में दूसरी क्लास में पढ़ा, और अगर आपने क्लासें नहीं ली हैं तो आपके जो हमारे जो वीडियो हैं आपके ग्रुप पे पड़े हुए हैं, तो जो नया बच्चा जुड़ रहा है वो आप उसको देख सकते हैं। तो मेक ए डिसीजन इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में मेकिंग डिसीजन यानी निर्णय प्रक्रिया का पावर किसके पास में होगा, ये भी कौन करता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करता है। और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जैसे आपने पढ़ा कि जहाँ मोनार्की है वहां पे किंग मेकर है, जहाँ डिक्टेटर है, बहुत तानाशाह है, जिसमें आपने साउथ कोरिया के किंग जोंग की बात करी थी। वहीं आप लोग देखिए भारत एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटी है, जहाँ पीपुल्स रूल्स, लेकिन पीपुल्स रूल्स मेड नहीं करता, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव टू अपनी जो गवर्नमेंट चुनता है और वो अपनी
पार्लियामेंट के जरिए आप लोगों को डिसीजन मेकिंग का पावर उनको दिया गया है। तो दूसरा हमारा ये जो था उसको हमने पूरा कर लिया। तीसरा लिमिटेशन ऑन द पावर्स गवर्नमेंट्स। अब आप लोग देखिए यहाँ हमने अभी ये कहा बेसिक फंडामेंटल रूल्स होंगे, वो फंडामेंटल बेसिक रूल्स को बनाने के लिए क्या होगी, पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट मींस गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट अब इसका मतलब तो ये हो गया गवर्नमेंट चाहे जैसे रूल्स बना सकती है ना, गवर्नमेंट्स की जो पार्ट्स है वो कैसे भी कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल बेसिक रूल्स हैं उनको छीन सकती है, क्योंकि बनाने का काम भी उसके पास में, लागू करने के पास काम भी उनके पास में। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट्स के जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आपने लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यों के आधार पर है ना, फंक्शन के आधार पर इनको क्या किया गया है, थर्ड पार्ट्स में यानी 3 अंगों में बांटा गया, जिसमें लेजिस्लेचर जो है या लेजिस्लेटिव जो है वो मेड ऑफ लॉ, कानून बनाएगी, ठीक है। इन कानूनों को लागू कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव यानी आपकी जो कार्यपालिका वो उनको लागू करेगी, और जुडिशियल ये व्याख्या करेगी कि जो लॉ मेकिंग हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से 3 पार्ट्स हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट गवर्नमेंट, 3 पार्ट आर गवर्नमेंट, और ये तीनों मिलकर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक जो रूल्स है उनका वोलेट करती हैं, उनको वोलेट करती हैं, फंडामेंटल राइट्स का वोलेट करती है, गवर्नमेंट जो है वोलेट करती है, तो वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन यानी आपके जो नागरिक हैं, भारत के जो सिटीजन हैं, सिटीजन्स के अधिकारों का वोलेट होता है, तो वोलेट होता है तो उसे सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड, यानी प्रोटेक्टेड करती है, यानी उनको क्या कर देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप लोग देखिए यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि सपोज यू डिसाइडेड रिलीजन, मान लीजिए गवर्नमेंट जो आपने बना के भेजी है, वैसे तो वो क्या है, लोगों की गवर्नमेंट है, पीपुल्स ने मेड किया है उसे, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद मेजोरिटी है, और मेजोरिटी के बाद में आपने उनको चुन के भेज दिया, वो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, लागू कर रहे हैं, वही उन्हीं की जुडिशरी है। तो इस तरह से अगर आपको अवॉइड करते हैं, और आपने तो चुना था इसलिए कि वो हमारी सुनेंगे, लेकिन आज वो क्या हो रहे हैं, तानाशाह हो रहे हैं और बोले कि हम सब कुछ है। और ऐसी स्थिति में सपोज दैट यू रिलीजन, वो आपके धर्म को तय करते हैं, डिसाइडेड कि आपको कौन सा धर्म मानना है, या स्टेट्स रिलीजन यानी भारत में रहने वाले व्यक्ति का यही धर्म होगा और वो उसी को मानेगा। इसके अलावा देखिए आप लोग जो क्लॉथ्स हैं, आप लोगों को फ्रीडम है क्लॉथ से अपने रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, और वहां डिसाइड किया जाए कि बिल्कुल काले कपड़े ही पहनने, काले कपड़े नहीं पहनने वाले को भारत में नहीं रहना है। तो यहाँ पर इस तरह के रूल्स बना दिए जाए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास में तो पावर है ना। इसके अलावा इस तरह की जो चीजें हैं, कलर, इस तरह के कलर को वो क्या कर दें, प्रतिबंधित कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। आप सॉन्ग अगर गाना गाते हैं तो वो बोले कि खास सॉन्ग कोई आपको गाना है, आप लोग इस तरह के अलग सॉन्ग नहीं गा सकते हैं कास्ट के नाम पे। यहाँ तक कि स्किन कलर्स में भी आप लोग देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो सकते हैं, काले और गोरे में डिफरेंट कर दे, और स्किन कलर के आधार पर कि ब्लैक लोगों को रोका जाए, प्रोहिबिटेड ड्रो इन वाटर फॉर वेल्स यानी कुएं से पानी निकालने के लिए रोका जाए, तो कितना बुरा होगा। देखिए वो गवर्नमेंट जिसको आपने चुन के भेजा है, आपके लिए भेजा है, और वो आपको क्या कर रही है, प्रोहिबिटेड कर रही है, आपको रोक रही है, आपके साथ में क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है स्किन के आधार पर, कलर्स के आधार पर, जबकि मानव तो मानव ही है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कर रही है। तो इन सब के लिए आपका जो संविधान है वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि आप बिना ही रीजन के अरेस्टेड फॉर नो रीजन, बिना रीजन के ही आपको क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, तो वहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए कुछ संविधान में बाकायदा कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं,
जैसे बेसिक लिबर्टीज, कुछ आप लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो कि हम लोग आर्टिकल 19 के अंतर्गत पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस यानी आपकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता, आपकी आत्मा क्या करती है, आप किस देवता को मानना चाहते हैं, किस गॉड की पूजा करना चाहते हैं, ये आपकी ऊपर छोड़ा गया है। एक आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, आप संघ बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ बिजनेस, आप लोग कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप चाहें तो पुचके का ठेला लगा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो जैसे बिहार से हैं, एमपी से हैं, जैसे आप लोग कहीं भी ये पुचके वाले जो ठेले लगे रहते हैं, वहां पे आप लोग बात करके देखिए उनसे कौन से स्टेट के हैं, तो आप लोगों को बताएंगे एमपी के, जो कुछ भी हो एमपी का। यानी कहीं भी आके आप लोग कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये आपको फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, यानी ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और इसके अलावा बट इन सब के ऊपर बट ऑन नेशन या मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर दे, लिमिटेशन लगा दे, तो आपको इसके लिए क्या किया गया है, संविधान आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है और आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, जुडिशरी के पास में जा सकते हैं। और जुडिशरी बाकायदा कुछ इस तरह के नियम कायदे बना के सरकार को रोक सकती है कि आप बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स का वायलेट कर रहे हो, इसलिए आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहे हो और आपको रोका जा सकता है। इसके अलावा आगे देखिए, तो क्या फिर व्यक्ति के पास सब कुछ हो गया कि जाए जैसे वो मतलब रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, संघ बना सकता है, सम्मेलन कर सकता है, अपने विचारों का लिटरेचर चाहे जैसे कपड़े पहन सकता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, आजीविका के साधन, ये सब चीजें जो है, जैसे आपने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट को रोका गया है, वैसे ही आपके जो सिटीजन हैं, सिटीजन्स को भी क्या किया गया है, यहाँ पर रोका गया है, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, जैसे आपको पता है आर्टिकल 352 जो है वो क्या है, नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 352, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो वहां पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। आप किसी प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच, संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, इस तरह की जो भी स्वतंत्रताएं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 352 का प्रयोग जब होता है उस समय नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ऑल राइट्स एंड लेफ्ट्स बट 20 and 21 राइट्स क्या होंगे, समाप्त नहीं होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। क्या है 20 कहता है कि अपराधों में दोष सिद्धि को संरक्षण दिया गया है। अगर अपराधी के खिलाफ कोई मामला चल रहा है तो वहां ऐसे नहीं कि वो इमरजेंसी लगा हुआ है इसलिए उसको गोली मार दी जाए, ऐसा भी नहीं है। और 21 क्या कहता है, राइट ऑफ लाइफ, लिव लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार है 21 में। और लाइफ को आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपको लाइफ दी है, इसलिए आपके जो अभिभावक हैं, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन को छीन नहीं सकता। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। तो इमरजेंसी में भी 21 और 20 को लैप्स नहीं किया गया है। और इस तरह से आप लोग देखिए कि प्रोटेक्शन दिलाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो थर्ड फंक्शन है वो प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स, यानी ये अब सभी जितने भी हमारे जो नागरिक हैं उन सब सिटीजन्स को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है। और ऐसा अगर गवर्नमेंट कोई करती है तो उसके ऊपर लिमिटेशन लगाता है, बाकायदा ही सब किसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में लिखा हुआ है। और अब जब भी गवर्नमेंट ने ऐसा करने की कोशिश करी है तो वहां हमारी जुडिशरी ने उनको रोका है। जैसे आप देख सकते हैं कि 99 अमेंडमेंट 2015 उसमें ये किया गया था कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट, न्यायाधीशों की नियुक्ति विल बी प्रेसिडेंट, ये कॉलेजियम सिस्टम। व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशरी पढ़ेंगे।
कॉलेजियम सिस्टम में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति एक पैनल की अनुशंसा पे करेगा। और राष्ट्रपति का पैनल कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई एंड अदर्स फॉर वरिष्ठतम जजेस, इन पांचों को मिला के कमेटी होगी और वो तय करेंगे कि भारत में सभी जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनमें न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट होंगे। लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसमें क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया 99 अमेंडमेंट के जरिए कि अब जुडिशियरी में जो अपॉइंटमेंट होंगे वो एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी करेगी। लेकिन जब ये बात जुडिशियरी के पास में गई तो जुडिशियरी ने रिजेक्टेड 99 अमेंडमेंट एंड फॉलोइंग ओल्ड डिसीजन, जो कॉलेजियम सिस्टम है वही लागू होगा। इस तरह से जहां कहीं भी गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों से बाहर या बुनियादी नियमों को तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट किया है, तो वहां रोका गया है, तो उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है। आज की क्लास में इतना ही। शायद आई होप आपको ये सब बेसिक रूल्स समझ में आए होंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।